एमटीआई में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नई बात सुनते हैं। एक ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, वैसे हर इंसान, हर बच्चे के दिमाग का ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। और वो चाबी कोई भी हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके दादा दादी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर एक बार इंसान के हाथ में चाबी आ गई, उनका दिमाग का ताला खुल गया, तो अपने आप वो खुद बहुत सारे ताले की चाबी बन सकता है, बहुत सारे ताले खोल सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक मशहूर और कीमैन, सब लोग जानते हैं, ऐसे कीमैन से हम मिलते हैं जिन्होंने ठान लिया है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग का ताला खोलने का काम करना है। ऐसा उन्होंने ठान लिया है। वो है जाने माने मशहूर ज्ञानी कौटिल्य पंडित, गूगल बॉय के पिता श्री सतीश शर्मा जी। आइए हम बात करते हैं सतीश शर्मा जी से। प्रणाम सर, मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा और प्रसिद्ध मंच हमें दिया लोगों से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई सर। पहले एक बहुत बड़ा अहम सवाल ये है कि सर, ये जो कौटिल्य पंडित, उनका जीनियस होने का मेन राज क्या है सर? देखिए सर, जहाँ तक कौटिल्य की बात करें जी, तो बचपन से ही उसकी क्यूरियोसिटी बहुत शानदार रही। जी सर। जब वो लगभग 3 वर्ष का था, उन्हीं दिनों में वो राजनीतिक घटनाक्रमों पर और देश विदेश की नीतियों पर, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, हर किसी चीज के बारे में वो डिस्कशन किया करता था। और हमारी फैमिली और हमारे मित्र, जब भी हम इस टाइप की कोई डिस्कशन करते तो कौटिल्य उसमें शामिल होता और कंप्लीटली वो उसमें इन्वॉल्व होता। तो धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, चीजों को समझने की उसकी पावर वो बढ़ती गई। और फिर उसको किसी भी चीज को समझने में, याद रहने में, और जो चीज समझ में आ जाती तो फिर याद नहीं करना पड़ता उसको, तो सब कुछ उसके लिए इजीली होता गया। कौटिल्य की बहनें बहुत अच्छी थी और सर। हम खुद टीचर हैं, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पहले लाइफ में रहे। जैसे 5th क्लास के 2 बच्चे, नीरज और राहुल नामक, ग्रेजुएशन तक के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग दिया करते थे, पेड कोचिंग, 5th क्लास के बच्चे, पेड कोचिंग। तो ये कि कौटिल्य भी कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे अब तक के जितने स्टूडेंट्स थे उसके समय तक के, सबसे फास्ट ग्रोथ फिर बाद में कौटिल्य ने ही की। जी सर, एक्चुअली क्या है कि कौटिल्य के बारे में तो ज्यादा बात करने की इसीलिए जरूरत नहीं कि कोई ऐसा नहीं है पूरे भारत में और भारत के अलावा भी कि कौटिल्य के बारे में नहीं जानता है। इसीलिए कौटिल्य के बारे में अगर बात करनी है तो बहुत सारे पन्नों की बात कर सकते हैं हम, मगर बेसिक जानना था कि कौटिल्य का जीनियस होने का राज क्या है, वो आपने बता दिया सर। मगर ऐसे और भी हमें कुछ जानकारी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, उनको कौटिल्य जैसे बच्चे, मतलब उनको भी कौटिल्य बनाने हैं, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका बच्चा भी जीनियस हो? देखिए सर, एक तो ये, पहले मैं उससे लाइन को थोड़ी सी ठीक कर दूं, कौटिल्य जैसा नहीं बनाना है, उससे कहीं अच्छा बनाना है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी है। और देश का विकास तब होगा जब अगली पीढ़ी पहले से अच्छी होगी। जी जी जी। जब सुनील गावस्कर भारत में क्रिकेटर थे, कपिल जी ने आके वर्ल्ड कप उठाया। कपिल जी के बाद सचिन आए, वो तो क्रिकेट में गॉड ही कहलाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमें उन जैसा बनना है, नहीं, वो तो हो चुका है। अब हमें उससे अलग करना है, कुछ नया करना है और कहीं आगे बढ़ना है। तो जहां तक पेरेंट्स की, मेरा अपने निजी एक टीचर होने के नाते भी, अभिभावक होने के नाते भी, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि एक तो बच्चों को सहज होने दें, उनके ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं डालें। और प्रेशर कब आता है? जब हम ये चाहते हैं कि बच्चा इसको सीख ले। नहीं, हम उस चीज में बच्चे को अंदर घुसाएं, वो खुद उन चीजों को समझे, उसको याद नहीं करना पड़े, चीजों को क्रैम नहीं करना पड़े। आमतौर पर होता क्या है, जैसे बच्चों को स्पेलिंग याद करनी पड़ती है। मान लीजिए येलो है, ब्लू है, व्हाइट है, सब स्पेलिंग याद करनी पड़ेंगे। रीजन, उन्हीं के बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। तो 8th क्लास तक के बच्चों पर मार्क्स उनके बिल्कुल भी नहीं देखें, ये देखें इसका नॉलेज कितना है।
इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ये चीजों को कितनी आसानी से समझ पाता है। यदि उसकी समझ विकसित हो गई, उसके बाद मार्क्स तो अपने आप आएंगे। तो फोकस पेरेंट्स का मार्क्स को माइंड में रख के पढ़ाई ना करवाएं, इसलिए करवाएं कि बच्चे को नॉलेज हो ज्यादा से ज्यादा, और जैसे ही वो इंटरेस्ट बच्चे को उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से वो उसके मार्क्स भी बढ़ेंगे, बाद में सब कुछ बढ़ेगा। बट उसको उसमें एंजॉय करवाएं, अंदर उसको मोटिवेट करें। जैसे वो मोटिवेट हो जाएगा, फिर तो बच्चा अपने आप तहलका मचा देता है, धमाका कर देता है। बहुत अच्छी बात बोली सर। मगर क्या है कि सभी पेरेंट्स का और बच्चों का एक ही सवाल होता है। एक सवाल ये था कि बच्चे को जब पढ़ाई करते हैं ना तो याद नहीं रहता। उनकी कंप्लेंट रहती है कभी भी कि मुझे ये याद नहीं रहा, मुझे रट्टा करना पड़ेगा। तो सर कोई ऐसा कोई तरीका है कि बच्चों को इजी याद रहे, उनका जो पढ़ाई जो चल रहा है उनको इजी याद रहे? जी जी, अब आप ये देखें, मान लीजिए हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को हम अगर लें तो उसमें गिने चुना जो कंटेंट है बहुत थोड़ा है, उसमें 40 से ज्यादा चैप्टर्स नहीं बनते। सबसे पहले तो बच्चे को कंटेंट का पता हो कि हम जो सीखेंगे उसका कंटेंट क्या है, किन किन चरणों में हम उनको सीखेंगे। फिर एक ओवरव्यू होना चाहिए सब्जेक्ट का। डायरेक्ट हम उस पर नहीं जाएं, फैक्ट पर नहीं जाएं, बाद की चीजें हैं। पहले बच्चे का जो बेसिक नॉलेज है उस फील्ड का वो तैयार हो जाए। मान लीजिए मौर्यन एम्पायर है, तो कम से कम हमें ये पता हो मौर्यन एम्पायर कहाँ तक फैला, कौन कौन प्रमुख राजा हुए, उन्होंने कौन सी खास बात, अशोक में क्या क्वालिटीज थी, चंद्रगुप्त मौर्य में क्या क्वालिटीज थी, बिंदुसार में क्या क्वालिटीज थी, उसके बाद वो उसका पतन हुआ तो उन राजा में क्या कमियां थी। ये एक हमें बेसिक नॉलेज हो गया। अगर इतना नॉलेज बच्चे को हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद फिर डीपली जाने का, और डीप जाने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर फैक्ट पर जाएं। आमतौर पर किरीट जी क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट फैक्ट को याद कर लेते हैं, डेट्स याद कर लेते हैं, घटनाक्रम याद कर लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं, लेकिन जो हम एक सहजूप से होना चाहिए था एक स्टोरी के रूप में, वो उसका उतने अच्छे से नहीं हो पाया। अभी देखो, इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा 8th या 9th क्लास का बच्चा कोई भी कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री उसको मुश्किल से 15 या 20 दिन में सीख सकता है, लेकिन पहले वो सीखेगा बेसिक। और वैसे जब पीएचडी करते हैं, छोटे छोटे चीजों पर पीएचडी होती है, नॉलेज तो एंडलेस है, फैक्ट्स भी एंडलेस हैं, तो वो बाद की चीजें हैं। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं कि एक के स्टोरी के रूप में कोई भी सब्जेक्ट हो, बेशक साइंस है, तो ग्रेविटी क्या है। अब ग्रेविटी के ऊपर तो इतनी बड़ी बड़ी बहुत पुस्तकें लिखी हुई हैं, वो तो नहीं आ पाएंगी अचानक, लेकिन ग्रेविटी का बेसिक तो समझ में आए कि ग्रेविटी ये चीज है, और ये 6 साल का बच्चा भी समझ सकता है, वैसे 7th क्लास में आती है। तो यदि ग्रेविटी उसके समझ में आ गई, फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो डीप में जाने का प्रयास कर सकता है, और सभी फैक्ट्स उसको याद इजीली हो सकता है। बहुत अच्छी चीज बताई आपने कि इजी तरीका क्या होता है समझने का। बाकी आजकल में क्या होता है, बच्चे टेंशन में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मगर उनका जो रट्टा करने के लिए जो आदत सी हो गई है, उसमें पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इनको याद नहीं रहता है। ये सब सवाल बहुत सारे रहते हैं, और आपने बहुत इजी बताया कि अगर उसको इमेज रहेगा, वो एक पूरे दिमाग में उसकी क्रिएटिव बनाएगा, डिजाइन बनाएगा, समझेगा, तो अच्छे से वो याद रख सकता है। और भी एक सवाल ऐसा था सर, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल था कि मेरा बच्चा कौन से क्षेत्र में जाए, क्या करे, और मेरे बच्चे को कौन से क्षेत्र में मुझे रखना है, आगे कैसे बढ़ाना है, कौन से क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है। वो जो तय करने वाली बात है ना सर, वो बहुत चैलेंजिंग है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। बच्चे को तो पूछ नहीं सकते पेरेंट्स कि बेटा, मगर वो कैसे पता चलता है, और वो कौन सी कितनी एज से वो पता चलता है कि मेरा बच्चा कौन से क्षेत्र में जाएगा और उसको कौन से क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाना है? ठीक है, देखिए सर, यदि पड़ोस के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चा भी क्रिकेट खेलेगा जी। यदि वो रनिंग करते हैं, बच्चा भी रनिंग करेगा। और यदि पड़ोस के बच्चे डांस करते हैं तो वो भी डांस की क्लास में जाएगा, और जो कुछ भी करेगा कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो हम छोटे बच्चे की अगर बात करें तो हम उसको प्री जज न करें, हम समय से पहले उसको जज न करें, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होने दें।
हर फील्ड में उसको थोड़ा थोड़ा घुसाएं, एक्सपर्ट बनाने का प्रयास अपनी तरफ से ना करें, उसकी रुचि देखें। तो हम पहले ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की करें, और जब फिर एक एज आती है, अभी 9th क्लास से आमतौर पर ये स्टार्ट होता है मामला, और वहां भी बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, सीबीएसई के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी, वो सब लोग इनके ऊपर अध्ययन करते हैं। इसीलिए उन्होंने 8th क्लास तक सब कुछ रखा, 10th क्लास तक रखते हैं, 11th में जाके वो अपना बच्चा चूज करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। लेकिन चलो आजकल एडवांस हो चुका है मामला, काफी बहुत एडवांस हो चुका है। तो हम पहले ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट करवाएं, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में उसको बराबर उसको वेट दें। उसके बाद बच्चे की जहां रुचि होती है, अगर बच्चा मान लीजिए साइंस में अपने आप को इजी फील करता है, इट मीन्स उसकी जो साइंस को समझने की जो उसकी कैपेसिटी वो ज्यादा है। यदि वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा है बच्चा, तो लैंग्वेज अच्छे तरीके से सीख जाएगा, हिस्ट्री वगैरह उसको अच्छे लगेंगी, भाषाएं सीखना अच्छा लगेगा। और यदि म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है तो गायन में, डांस में वो नेचुरल तौर पर अच्छा होगा। तो हम ये देखें बच्चे की स्वाभाविक रुचि कहाँ पर। हाँ, खेल में हम एकदम नहीं जाएं, क्योंकि खेलना तो सभी को अच्छा लगता है। बच्चा तो यही कहे मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता है, तो सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बट उसको करवा के देखें, और जिस चीज को वो आसानी से, जिस चीज में आगे बढ़ता है या सीखता है, इसका अर्थ ये है उस तरह की इंटेलिजेंस उस बच्चे के अंदर ज्यादा है, उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाएं। अभी देखिए योगेश्वर दत्त पहलवान, अब उनकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मीन्स बॉडीली इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और इसके अलावा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा था। जैसे दूसरा पैर में हाथ डालेगा उसको पता है इसका हाथ कहाँ जाएगा, वहीं से वो कैच करेगा। उस फील्ड में बहुत आगे गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ाई में भी ऐसे ही हो सकता है 3rd क्लास की किताब वो न पढ़ पाए अच्छे से इंग्लिश की। लताजी हैं, यदि लताजी प्रोफेसर होती तो शायद इस लेवल के नहीं होती जिस लेवल के वर्ल्ड क्लास आज वो सिंगर है, उन जैसा कोई है ही नहीं। अमिताभ जी को अगर हम लें, यदि वो बॉक्सर होते तो शायद उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इस फील्ड में उन जैसा कोई है ही नहीं। शाहरुख द मिलेनियम है। तो अलग अलग तरह की बच्चों के अंदर क्वालिटीज होती हैं। एक और, हम बच्चे को अगर उसने कुछ कम किया है तो उसको डिस्करेज ना करें, हम उसके वर्क को एप्रिसिएट करें। कि अगर छोटा सा भी इनाम लेके आया है, शाबाशी दें, पार्टी में लेके जाएं उसको ये लगना चाहिए कि जो कुछ मैंने मेहनत की वो मेरी स्वीकार की गई है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएट करें, उनको ये बताएं कि बेटे आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, भगवान ने आपको यूनिक पैदा किया, अलग टाइप की आपके अंदर क्वालिटीज थी, उन क्वालिटीज को आप आगे बढ़ाएं, आप जैसा दूसरा कोई है नहीं। और जिस दिन बच्चे को ये विश्वास हो गया कि मैं स्पेशल हूं इस दुनिया में और मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो यदि आप ये देखें किरीट जी, एक बच्चा जापान का है, एक जर्मनी का है, एक अमेरिका का है, 7 वर्ष का है, एक इंडियन है वो भी 7 वर्ष का है तो सारे 7-7 वर्ष के बच्चे ही। यदि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कौटिल्य के साथ यही बातें होती थी, हम यही बात करते थे कि बेटे देखो हमें किसी प्रतिद्वंदिता किसी और से नहीं करनी है, खुद से करनी है। मान लीजिए अपना कंपटीशन अगर हम औरों से रखेंगे, फर्स्ट आने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, जैसे ही सेकंड आए उसी दिन हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे, और हमेशा टॉप करके रहे तो अहम आ जाएगा। तो बच्चे को केवल ये सिखाएं कि आप अपना 100% दें और हम आपकी अचीवमेंट से बहुत खुश हैं। ये देखें कि बच्चा थोड़ा पथ भ्रष्ट ना हो, बगैर किए, है ना एक छोटी सी कविता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तो बच्चा पथ भ्रष्ट ना हो पाए, लाइन आउट ना हो पाए, और दूसरा वो अपने आप को कम भी ना समझे किसी से, उसका कॉन्फिडेंस बना रहे हर समय। और ये पेरेंट्स बना के रख सकते हैं और टीचर्स बना के रख सकते हैं। सही बात है सर। एक तो आप खुद टीचर हो, एक शिक्षक का रोल भी है,
और अच्छे पिता का भी रोल है। कौटिल्य पंडित है आपके पास, को ज्ञानी बोला जाए, ज्ञान का भंडार भी बोला जाए, उसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। उसके साथ सर एक और भी एक अहम सवाल ये था कि आपको मैं की मैन के तौर पे बोलना चाहूंगा सर। की मैन जरूर जी, इसीलिए धन्यवाद बड़प्पन आप। सर, की मैन इसीलिए कि एक बच्चों का दिमाग के ताला खोलने का काम आपने किया है सर। और आप एक टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते आपने ऐसा भी बोला है, मैंने सुना था कि ऐसे कौटिल्य पंडित जैसे, मतलब उससे भी आगे, ज्यादा कौटिल्य से भी ऊपर जाए, ऐसे बहुत सारे बच्चों को आप कौटिल्य बनाने चाहते हो। कौटिल्य पंडित कैंपस करके एक कैंपस ओपन किया है और उसमें 6 से 13 साल के बच्चों को आप एडमिशन दिलवाते हो। सर वो जानना था मुझे कि उसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या है और वो कैंपस का मोटो क्या है आपका। देखिए, हमें किसी के जैसा नहीं बनना है। गावस्कर से पहले कपिल देव जी उन जैसे नहीं थे, वे अलग बने, उनके अलग तरह की अचीवमेंट्स थे। सचिन आए, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, और ही बने, वो कहीं आगे गए। आज के दिन विराट चले हुए हैं, बड़े धूम मचाई हुई उन्होंने भी उस फील्ड में। अभी इस वर्ष ये देखें आप, ओलंपिक अभी गेम होंगे तो 8 पहलवान है और वो 8 के 8 हरियाणा से हैं। मैं इसमें स्टेट की तारीफ ज्यादा नहीं करना चाह रहा, लेकिन केवल एक बात बताना मैं चाह रहा हूँ कि इस बार अच्छे मेडल आएंगे। मनु भाकर लड़की है, अभी तक वो गोल्ड के सिवाय उसने कोई मेडल लिया ही नहीं, कंटिन्यू गोल्ड ले रही हो, कंटिन्यू। और छोटी उम्र की है, और शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए कि शूटिंग में इतनी उम्र का बच्चा जाके गोल्ड, भगवान ऐसा करे और वो उपलब्धि हमारे देश के नाम शामिल है। तो हम किसी जैसा मैं नहीं बनना, हमें अपने जैसा बनना है। मेरे को सतीश शर्मा जैसा बनना है, आपको किरीट जी जैसा बनना है, कौटिल्य को कौटिल्य जैसा बनना है, और भाविका को भाविका जैसा बनना है, सभी को अपने जैसा। और हम ऐसे हों कि हमारे जैसा और कोई पहले ना हो, हमारे जैसा पहले नहीं हो। जो पहले हो चुका वो तो हो चुका, हमें कुछ और बढ़ के करना है। और जिस दिन बच्चे के मन में ये बात आएगी मुझे कुछ बढ़ के करना है, वो ऐसा करेगा। अभी मैं जो एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में या हमारा क्या होता है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। वहां पर हम 1 वर्ष का एकेडमिक कोर्स करवाते हैं एज के अकॉर्डिंग। जैसे 6 साल के बच्चे को हम उसकी एज के अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री करवाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री करवाते हैं, बेसिक साइंस करवाते हैं, बेसिक मैथ्स करवाते हैं, एस्ट्रोनॉमी करवाते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, इसके अलावा जीएस करवाते हैं, वैदिक मैथ्स करवाते हैं, ट्रिक्स होते हैं वैदिक मैथ्स में। इस टाइप की चीजें हम बच्चों को करवाते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है, जब बच्चा मान लीजिए कोई 2nd क्लास का बच्चा है और उसको सारी सिविलाइजेशन का पता है, सिविलाइजेशन जाके आते हैं 9th क्लास में, और 9th क्लास की किताब उठा के जब उनके पेरेंट्स उसके बारे में पूछे, बच्चा कुछ बता दे 2nd क्लास का, तो कॉन्फिडेंस आता है उसमें, अरे 9th का है ये और मेरे को भी आता है। तो ये कॉन्फिडेंस उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चों की उम्र अपने मानसिक उम्र 3 से 5 वर्ष अधिक होती है। कोई 5th क्लास का बच्चा है, वो 10th क्लास तक के मैथ्स को, साइंस को बगैर किसी स्ट्रेस के समझ लेता है, सोल्व करता है, और उसको बताता है खड़ा होकर, औरों को एक्सप्लेन करता है दूसरों के सामने। तो उसमें क्या होता है, बच्चा चाहे यूपीएससी की ओर जाए, आईआईटी जेईई की ओर जाए, नीट की ओर जाए, या किसी भी टाइप के कंपटीशन एग्जाम में अगर वो जाता है बच्चा, उनकी जब वो तैयारी करेगा तो उसको एक पहली ऑलरेडी बेस मिला हुआ है, उसको सब इजी लगेगा वहां पर। यार यूपीएससी में ये सब होता है, ये तो मेरे को पता है। तो हम बच्चे को मानसिक तौर पर तैयार करते हैं, एक उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि बेटे आप जैसा कोई नहीं, आप भगवान की स्पेशल गिफ्ट हैं इस पृथ्वी को, और आप हमारे देश के लिए नहीं, बोर्ड टॉप नहीं करना है आपको सीबीएसई भी टॉप नहीं करनी है, आपको वर्ल्ड क्लास तैयार होना है, और आपको पूरी मानवता को कुछ दे के जाना है, और आप इस कैपेसिटी में हैं। और जब बच्चा 10 बार ये बात सुन लेता है, उसकी समझ में आती है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर हम उसको ये बोलते हैं, आपकी उम्र के इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं टॉप लेवल के, आपको उन जैसा होना है। आप टॉप करने के मत सोचें, फर्स्ट आने के मत सोचें, आप जो दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं उस कैटेगरी में, उस कतार में आप खड़े हो जाएं,
फर्स्ट सेकंड ये सब तो नंबर है, चलता रहेगा, ज्यादा चिंता नहीं करनी है। बट आप अपने आप को उस लेवल का बनाएं, किसी से ईर्ष्या नहीं करें। अगर हम कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य को कहीं भी कोई इंटेलिजेंट बच्चा मिला, सभी के फोन नंबर है, वो कंटेंट से बात करता है, वो खुश होता है, उनसे वो शेयर करता है, मैंने ये कर लिया है, आप आजकल क्या कर रहे हैं, उनको सलाह देता है, उनसे भी लेता है। तो बच्चों को यदि हम शौक की आदत डालेंगे कि फर्स्ट में क्या होता है बच्चा थोड़ा सा ईर्ष्या करने लग जाता है दूसरे अच्छे हों, सही बात। और यदि उससे कमजोर बातें मिलते हैं फिर उसके अंदर अहम आ जाता है। दोनों चीजें खतरनाक है, ईर्ष्या भी खतरनाक है, हमें पीछे धकेलती है, और अहम भी खतरनाक है। तो हम बच्चे को ये सिखाएं, केवल और केवल पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और सोसाइटी भी, कि बेटे आप अपना बेस्ट करें, अपना बेस्ट करें, आप किसी और को मत देखें, उसने जो अच्छा किया उसको आप खुद लेने का प्रयास करें, और आप उससे आगे हैं तो ये मत सोचें कि मैं कुछ ऐसा हो चुका हूं। अगर या आप तो कौटिल्य से मिले हैं, आपने कभी भी उसके अंदर अहम की जरूरत दिखाई नहीं, कभी नहीं देखा। सभी से प्यार से बोलता है, हर जगह ये बोलता है कि बच्चा एक से बढ़कर एक है। और कौटिल्य जो इतना आजकल प्रसिद्ध, उसका ये भी रीजन है कि उसको बहुत ज्यादा मंच मिले, उसको मीडिया का मंच भी बहुत ज्यादा मिला, स्कूलों के मंच भी मिले बचपन में, बाद में यूनिवर्सिटीज में गया, कई देशों में गया, हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ की संसद में भी इसको अवार्ड दिया गया, इंग्लैंड की, यूएई की गवर्नमेंट ने इसको बुलाया। तो उसको इतने ज्यादा मंच मिले, उससे उसकी प्रतिभा निखरती रही, ज्यादा निखार में। तो हम बच्चों को मंच जरूर प्रदान करें, वो मंच बेशक बड़ा ना हो, छोटा हो। कहीं भी पड़ोस में है, बच्चे ने बहुत अच्छी कोई पोएम तैयार की है, हमारे कोई दोस्त आ जाते हैं, उनको बुलाओ, उनके सामने पोएम बुलवाओ, फिर बच्चे को शाबाशी देंगे, हो सकता है जेब में से निकाल के थोड़ा इनाम भी दे दें। वो चीज उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्सपोजर दें, उनको मंच दें, उनकी प्रतिभा को स्वीकार करें, और उनको एक राइट डायरेक्शन दें, राइट पाथ दें कि बेटे आप ये कर सकते हो, आप करो। एक IPS हैं, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी, हाउ टू बी अ जीनियस। उन्होंने एक ही बात लिखी थी मेन, उस पूरी किताब का जो निचोड़ है कि किसी बच्चे की सफलता में 98% मेहनत बच्चे की होती है, 2% मेहनत पेरेंट्स की, टीचर्स की और सोसाइटी की होती है, और वो 2% है मोटिवेशन। यदि वो 2% मेहनत हो जाए, बच्चा एक बार मोटिवेट हो जाए, 98% बच्चा कर लेता है, इजीली कर लेता है, लेकिन वो 2% नहीं हो पाता। जी। तो हमें वो 2% मेहनत करनी है, बच्चे को मानसिक तौर पर तैयार करना है, एक स्पार्क देना है, चिंगारी देनी है। उनके अंदर तो बहुत ज्यादा प्रतिभा है, गजब है, वो एकदम से छा जाएंगे। बहुत कुछ समझाया सर आपने कि बच्चों को अगर आगे बढ़ना है, या तो पेरेंट्स को आगे बढ़ाना है बच्चों को, तो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। और प्लेटफॉर्म में आपने 2% जो बोला, वो बहुत अच्छी बात है कि 2% ही उनका जो मोरल मोटिवेशन जो है वो उनको मिल गया तो बहुत कुछ कर सकता है। और इसीलिए मैंने आपको एक वर्ड बोला कि आप की मैन हो सर, इसीलिए की मैन, ऐसे बच्चों को, ऐसे जीनियस बच्चों, नहीं सर, हकीकत ये है कि ऐसे जीनियस बच्चों को दिमाग को समझना, दिमाग का ताला खोलना, वो सबकी बात नहीं होती, मगर वो दिमाग का ताला खोलने वाली की कौन हो सकती है? पेरेंट्स भी हो सकता है, आपने बोला, दादा दादी भी हो सकते हैं, तो टीचर भी हो सकता है। और ये सब उनके दरवाजे ओपन होने के बाद पता चलता है, इसके बाद तो वो खुद ताला खोलने का की बन सकता है, मगर जब प्लेटफॉर्म मिलता है इसके बाद कर सकता है सर। तो बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, और कुछ छोटे ही टाइम में आपने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया सर। किरीट जी, मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा जी। सोसाइटी में अच्छे लोगों की संख्या बहुत होती है, आमतौर पर क्या होता है, जो खराब चीजें हैं, जिनको, जो अच्छी बातें नहीं है, उनका प्रचार प्रसार बहुत जल्दी होता है, अच्छी बातों का प्रचार प्रसार बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। सही बात। इसलिए हमें ये लगता है कि समाज में बुरे लोग हैं, बट अच्छे लोगों की संख्या समाज में पहले भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। और हमने जब घर से बाहर निकल के देखा, सच में इतने अच्छे इंसान मिले
जो समाज के लिए वास्तव में इतना कुछ कर रहे हैं। और तो कई बार सोचकर ये लगता है यार हम इन लोगों की तुलना में बहुत ही पीछे हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए। हम उतना नहीं कर पाए जितना ये लोग कर रहे हैं। हमारे सूरत में बुधिया जी हैं, हरियाणा में तीसरा देशवाल जी हैं, जो लाखों बच्चों की प्रतियोगिताएं निःशुल्क लेते हैं, बहुत सालों से लेते हैं, और 2-2 हजार बच्चों को वो इनाम देते हैं हर साल। 10 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं उनके सामने जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं इनसे कितना छोटा हूँ। छोटा मीन्स कि मैं ऐसा कुछ भी अपना योगदान नहीं दे पा रहा जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो किरीट जी, जो सोशल लोग हैं वे सच में बच्चों के लिए बहुत जगह लोग कर रहे हैं। तो हमें उनको भी सैल्यूट करना चाहिए, जो सोसाइटी को उठाने के लिए, बच्चों की प्रतिभा को उठाने के लिए, निखारने के लिए उनको बार बार वो स्टेज मुहैया करवाते रहते हैं, प्लेटफॉर्म मुहैया करवाते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को जरूर सैल्यूट करना चाहूंगा जिनमें आप भी हैं, कि जो बच्चों के लिए इस तरह के मंच तैयार करते हैं कि वो आए और उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, और फिर जब बच्चे के लिए क्लैपिंग होती है वो उसको जीवन पथ पर बहुत आगे बढ़ाती है। सर, ये आपका बड़ापन है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कौटिल्य के पास मिला है, वो पेरेंट्स से ही मिला है, वो सबको पता है, और फिर भी आप इतने बड़ापन दिखा रहे हो। आपके अंदर इतना बड़ापन है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से बहुत बड़े लोग हैं, ये है वो है। सर, मगर फिर भी बहुत जी किरीट सर, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। हम जैसे ट्रेन में भी आते जाते हैं, आजकल भी हम ट्रेन में आ जा लेते हैं, हमें कोई परेशानी। स्टार्टिंग से हमारे घर में कार भी है, जो कोटिल्य बिल्कुल छोटा था, लेकिन हम ट्रेन में भी सफर करते रहे। ट्रेन में हमें बहुत ऐसे व्यक्ति मिले, क्योंकि हमारे तीनों बच्चे बड़े टॉकेटिव थे, तो वो लोगों को अटैक कर लेते थे अपनी ओर, और वहां कई बड़े बुद्धिमान लोग होते साथ में, वो इनके साथ बात करने लग जाते, और बातों में वो ऐसी नई चीज इनको बता के जाते जो हमने कभी बताई ही नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। तो ऐसे अनजान लोग बहुत ज्यादा हैं हमारे जीवन में, कौटिल्य के जीवन में, जिन्होंने उसको काफी कुछ सिखाया और दोबारा जिंदगी में मिले भी नहीं। और आप जैसे लोग तो हैं ही हैं कि जब भी वो आपसे बात करेगा तो 10 नई बातें वो आपसे सीखेगा, और ये सीखने का प्रोसेस होल लाइफ चलता रहता है, और वही आदमी को आगे बढ़ाता है, नहीं तो स्टॉप लग जाता है। तो जब भी सीखना बंद करेगा व्यक्ति, हम भी सीखते हैं आज। और अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं, वो नए एक्टर्स की तारीफ करते हैं जो नए बिल्कुल न्यू कमर है, और क्या कहेंगे, मैंने इसकी वो फिल्म देखी, बड़ी अच्छी लगी, और इस फिल्म से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, इसीलिए वो आज इस लेवल पर है। नहीं तो उनकी उम्र में तो काम कोई करता ही नहीं, मिलता ही नहीं है काम, उनको फिर भी मिल रहा है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट रखते हैं। जो नई प्रतिभाएं आई, उनके अंदर नए तरह का टैलेंट आया, उस टैलेंट से वो सीखते हैं। हम बच्चों से सीखते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं सामने, सच में उनको देखकर हमें बहुत सी बातों का पता लगता है, और हम क्लैपिंग करते हैं बच्चों के लिए कि बेटे ये बात मैंने तो सोची नहीं कभी, आपने इतने इजी वे में ये बात बताई। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे पास बड़े अच्छे किस्म के लाइफ में बच्चे आए, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हर किसी से हम सीखते हैं, हर किसी से। सर, आपका पॉजिटिव जो विचार है ना, इसीलिए बहुत आगे हो आप। पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है सर। इंसान के अंदर पॉजिटिव वेव्स थिंकिंग होता है, तब जाके पॉजिटिव वेव्स खड़ा होता है सर। आज आपके सामने है ऑलरेडी, तो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप बहुत आगे हो सर, और कौटिल्य और भी बहुत आगे जाएगा, वो सबको दिखता है सर। सर, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई। आपने हमारे साथ, मदर एंड टोडलर के साथ, आपने जो आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए सही में धन्यवाद। मदर और टोडलर जीवन में जो काम कर रहा है उसको बहुत आगे करे, नेशनली इंटरनेशनल लेवल पर यह जाए, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सच में किरीट जी, आपकी संस्था वास्तव में एक बड़ा काम कर रही है। हम हृदय की गहराइयों से आपको साधुवाद देते हैं। आप सच में बड़ा काम कर रहे हैं, और जीवन में हम भी कुछ ऐसा कर पाए, ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना हमें भी योग्य बनाए कि हम भी कुछ सोसाइटी को दे सकें। ये सौभाग्य की बात है। ऑलरेडी दे रहे हो आप सोसाइटी को। आपका हमारे साथ आशीर्वाद बना रहे, वही एक कृपा है बस। धन्यवाद सर।